YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप YouTube सर्च बार के ऊपर क्लास, आपकी जो भी क्लास है यहाँ पे क्लास लिख देंगे। एक्सरसाइज, जो भी आपकी एक्सरसाइज है वो लिखेंगे। आपकी बुक अगर फेडरल बोर्ड की या सिंगल जो नेशनल करिकुलम है या नेशनल बुक फाउंडेशन है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है या पंजाब का करिकुलम जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है, आप इसकी इस शॉर्ट स्पेलिंग में भी आप लिख सकते हैं। SNC, NBF या PTB, जो भी आपकी बुक है आपने सिर्फ उसको लिखना है। आपने आगे सर नदीम मुनव्वर लाजमी तौर पे लिखना है। ये लिख के सर्च के बटन के ऊपर आप क्लिक करें, आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। इस एक्सरसाइज में भी है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये मुख्तलिफ एक्सप्रेशन दी हुई हैं, अलजबरे की वैल्यू दी हुई हैं, इनको फैक्टराइज करना है। तो आइए देखते हैं कि इनको किस तरह करते हैं। इससे पहले भी हम फैक्टराइजेशन के मुख्तलिफ मेथड सीख चुके हैं। अगर उन मेथड को भी हम ज़हन में रखते हुए इनको सॉल्व करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि वो वाले मेथड इसके ऊपर या अप्लाई नहीं होंगे या हो भी सकते हैं। तो हम अगर हो सकते होंगे तो हम ज़रूर करेंगे। लेकिन ये जो मैंने क्वेश्चन अभी देखे हैं, ये 6 क्वेश्चन सामने नज़र आ रहे हैं जो हमने इससे पहले मेथड सीखे हैं, वो मेथड इनके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहे। तो फिर हम एक नया मेथड यहाँ पे सीखेंगे। तो सारे ये ट्रिक जो फैक्टराइजेशन के जब हमारे माइंड में होंगे तो इंशाल्लाह फैक्टराइजेशन फिर हमारे लिए मुश्किल नहीं होगी। तो अब इसका जो पहला क्वेश्चन है, इसमें देखें कि अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक, मैं आपको समझाने के लिए अंडरलाइन कर देता हूँ। ये a² + 2ab + b² है। इसको अगर हम क्लोज करें तो ऐसे हम लिख सकते हैं a + b होल स्क्वायर। ये a + b होल स्क्वायर का फार्मूला खोलो तो ये बनता है ना, और इस फार्मूले को क्लोज करें तो बेटा ये बनता है माइनस इस c को, ये c² है ना, इसको ज़रा हम ऐसे करके लिख देते हैं c²। ऐसे क्यों लिखा है? ये हमने अभी एक फार्मूले की फॉर्मेशन बनाई है। इस सारी एक्सरसाइज में जो फार्मूला है ना, ये वाला अप्लाई होगा। a² - b²। अगर दो वैल्यू का स्क्वायर हो, दरमियान में माइनस का साइन हो, तो हम स्क्वायर के नीचे वाली वैल्यू को एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख सकते हैं, यानी a + b × a - b। अब जो पहले स्क्वायर के नीचे जो कुछ भी है ये हमारा a है, इसको हमने a समझना है। और जो दूसरे स्क्वायर के नीचे है ना, इसको हमने b समझना है। a² - b², दरमियान में माइनस भी है ना, तो माइनस हो तो दोनों स्क्वायरों के नीचे वालों को एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ हम लिख देंगे। इस सारे को हमने a समझना है, ये सारा हमारा a है। तो ऐसे देखें, a एक दफ़ा प्लस b, एक दफ़ा a का मतलब ये सारी वैल्यू -b। तो ये बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को भी जब देखें तो हमने असल में जाना है इस फार्मूले की तरफ ही। बाद वाली वैल्यू का स्क्वायर होगा और पहले माइनस भी होना चाहिए। तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि ये माइनस तो है, ये किसी नंबर का स्क्वायर भी बन रहा है। इसको देखें कि ज़रा ये फार्मूले की फॉर्मेशन में आ रहा है। इसको हम a को लिख सकते हैं a² और 9 को हम लिख सकते हैं 9b² को हम लिख सकते हैं 3b²। ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएगा a² + b², दरमियान में 2ab। a की जगह पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी और b की जगह पे ये वाली वैल्यू 3b। इसको देखें सॉल्व करें तो ये 3⁶ 6ab बनता है। ये सारी वैल्यू वही है, सिर्फ हमने इसको फार्मूले की शक्ल में ले आए हैं, फार्मूले की फॉर्मेशन में ले आए हैं। इसको आप लिख सकते हैं, ये तो एक अलहदा चीज़ है, ये वाली जो है ना, ये अलहदा चीज़ है, इसको अलहदा से सॉल्व करना है। 16 को लिख सकते हैं 4c²। अब जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ तक एक ये फार्मूला बन रहा है हमारा a² + 2ab + b²। इस फार्मूले को अगर हम क्लोज करते हैं तो क्लोज करें तो ऐसे बन जाता है ना a + b²। a होता है पहले स्क्वायर के नीचे वाली वैल्यू, प्लस b है हमारा ये होल स्क्वायर। इस सारे को क्लोज किया ना तो ये बन गया माइनस, ये एज इट इज़ आ गया, ऐसे कैसे आ गया ये। अब यहाँ पे जो पहले स्क्वायर के नीचे जो कुछ भी है ना, ये सारा हमारा a है। अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होना ये वाला फार्मूला। पहले स्क्वायर के नीचे जो कुछ भी होता है वो हमारा a होता है, और दूसरे स्क्वायर के नीचे जो कुछ भी होता है वो हमारा b होता है, चाहे वो एक वैल्यू हो चाहे एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हों। तो अब देखें ये सारा हमारा a है, a² - ये b है। जो दूसरी उंगली के नीचे मैंने छुपाया ना या ब्रैकेट के अंदर है वो b है। a² - b² हो तो हम लिख सकते हैं एक दफ़ा a + b और एक दफ़ा a - b। अब देखें ये a, ये सारा a है, a एक दफ़ा प्लस b और एक दफ़ा ये सारा a - b।
तो बात समझ आ गई होगी कि इस सारे को हमने ए माना है, ये पहले स्क्वायर के नीचे ए है, ये सारा हमारा बी है। तो एक दफ़ा ए प्लस बी और एक दफ़ा ए माइनस बी। इस क्वेश्चन को भी फैक्टराइज करना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें ये नज़र आ रहा है कि ये फार्मूला बन रहा है। ये फार्मूला क्लोज करेंगे तो ये बन जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर। इसको तो फार्मूले की फॉर्मेशन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले ही फार्मूले की फॉर्मेशन में ही है। माइनस इसको हमने होल स्क्वायर की शक्ल में लिखना है। होल का मतलब होता है तमाम, सारे की शक्ल में, यानी कि सारा का एक ही स्क्वायर बनाना है, एक ही मुरब्बा बनाना है। तो 9 होता है 3ab होल स्क्वायर। होल का मतलब तमाम, यानी तमाम का स्क्वायर। अब पहले स्क्वायर के नीचे जो कुछ भी है ये हमारा ए है, और दूसरे स्क्वायर के नीचे जो कुछ भी है ये हमारा बी है। तो ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तब इन दोनों को एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख देंगे। ए प्लस बी, फिर एक दफ़ा ए माइनस बी। तो ये बेटा इसकी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। इस वाले क्वेश्चन की जब फैक्टराइजेशन करनी है तो यहाँ तक अगर हम गौर करें, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक फार्मूले की फॉर्मेशन इसकी हो सकती है। वो कैसे हो सकती है देखें। इसको हम लिख सकते हैं x होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 2y होल स्क्वायर। ये माइनस है -2ab। ए की जगह पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी और बी की जगह पे ये 2y। अगर हम देखें इनको हम सॉल्व करें 2 to the 4 4xy, ये बन जाता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया, और इसको हम होल फार्मूले की स्क्वायर में लिख लेते हैं। इस सारे का एक ही स्क्वायर जो जगह 3xy होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले के जैसा ही, थोड़ा सा फ़र्क है कि इसमें वैल्यू एक एक स्टेप बढ़ा दिया, 2 की जगह पे 4 कर दिया उन्होंने, ठीक है ना। ये बाकी ए बी की जगह पे xy कर दिया है। तो काफ़ी आता है ये क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं। तो सबसे पहले इस वाले को फार्मूले को हम क्लोज कर देंगे। ए की यानी सब का एक ही स्क्वायर करेंगे। ये ए स्क्वायर माइनस 2ab हो ना, तो होता है ए माइनस बी, ये वाला है ए माइनस बी होल स्क्वायर। और ये ऐसे का ऐसे ही आ गया 3xy होल स्क्वायर। तो अब देखें बेटा कि ये जो पहले स्क्वायर के नीचे जो कुछ भी है ये सारा हमारा a है, ए स्क्वायर कहेंगे, माइनस ये हमारा b है, दूसरी ब्रैकेट के अंदर b है, पहली ब्रैकेट के अंदर सब कुछ है वो हमारा a है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये a प्लस बी और a माइनस बी। ये पहली वाली वैल्यू का साइन चेंज नहीं होता, और प्लस में बाद वालियों का भी चेंज नहीं होता, लेकिन पहली का तो फिर भी चेंज होता है। लेकिन जब माइनस करते हैं तो बाद वाले का साइन चेंज होता है 3xy। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। ये इसकी फैक्टराइजेशन आ चुकी है, या कह लें कि इसके ये फैक्टर आ चुके हैं, इस वाली वैल्यू के ये फैक्टर बन गए। इस क्वेश्चन को जब हम सारी वैल्यूज़ को, सारी टर्म्स को गौर से देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो पहली 3 वैल्यू ना, ये एक किसी का स्क्वायर पॉसिबल है। ये फार्मूले की शक्ल में ये आ रहे हैं। बाज़ दफ़ा कोई वैल्यू को आगे पीछे भी करना पड़ता है कि बाद वाली वैल्यू का फार्मूला बारह होता है, लेकिन यहाँ पे पहली वाली वैल्यू ही बन रही है। देखें आप कैसे इसको ज़रा फार्मूले की फॉर्मेशन में लिखते हैं 3a होल स्क्वायर, और इसको लिख देंगे प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए की जगह पे ये पहले स्क्वायर के नीचे वाली वैल्यू और बी की जगह पे ये दूसरे स्क्वायर के नीचे वाली वैल्यू। 3 to 6 6ab। अब देखिए अगर इनको आप गौर करें तो इसको सॉल्व करें तो यही वाली वैल्यू बनती है, इनको सॉल्व करें यही बनता है, इनको सॉल्व करें यही बनता है। ये इस तरफ अलहदा से है, ये इसको भी होल स्क्वायर की शक्ल में चाहे यहीं पे लिख लें 4c होल स्क्वायर। इसका हमने फार्मूला क्लोज करना है, जो मैंने रेड कलर शो किया सिर्फ आपको समझाने के लिए। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो तो होता है ए, अगर 2ab के साथ माइनस हो तो माइनस बी में है ही बी होल स्क्वायर माइनस ये। अब पहली जो ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है ये हमारा ए है, और जो दूसरी ब्रैकेट में है ये बी है। तो फार्मूला होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए
ए का मतलब ये सारी वैल्यू है माइनस बी। तो ये बेटा इसके फैक्टर बन चुके हैं। इस सारे प्रोसेस को फैक्टराइजेशन कहते हैं। इस वाले क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ दी हुई हैं इसको जब हम गौर करें तो जिस तरह इससे पहले जितने भी क्वेश्चन है उसमें पहली 3 वैल्यू को अगर हम देखते हैं तो वो स्क्वायर बन जाता है, तो ये फार्मूला बन जाता था। अगर हम इसको देखते हैं तो होता है ए स्क्वायर, कभी बी स्क्वायर के साथ माइनस नहीं होता, और यहाँ पे फिर 2a भी होना चाहिए था, तो लेकिन ये 4 है तो इस तरह से ये वाला फार्मूला हमारा नहीं बन रहा। तो इसमें और ऑप्शन भी होते हैं। इसमें अगर हम इनको गौर करें तो इसमें से अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं ना सारे में से, तो फिर कोई फार्मूले की जो फार्मेशन है, फार्मूले की कोई शक्ल है वो निकल आती है। देखिए पहली वैल्यू एज इट इज़ माइनस, बाद वाले में से सिर्फ माइनस कॉमन लिया है। माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है सिर्फ साइन चेंज होने इनके, ये हो गया। अब इस बाद वाली जो ब्रैकेट है ना इसको फार्मूले की हमने शक्ल में लिखना है। पहली वाली वैल्यू एज इट इज़, इसको लिखते हैं फार्मूले की फॉर्मेशन में। इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर, और 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस, ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया प्लस बी स्क्वायर, दरमियान में आएगा प्लस 2ab। ए की जगह पे ये पहले स्क्वायर के नीचे वाली वैल्यू और बी की जगह पे दूसरे स्क्वायर के नीचे वाली वैल्यू। अब देखिए अगर हम इनको सॉल्व करते हैं ना 2 to the 4 भी ये बनता है, ये इसको सॉल्व करें तो वही वैल्यू बनती हैं। अब इसका फार्मूला हमने क्लोज कर लेना है, इसको भी ऐसे होल स्क्वायर कर लेना है माइनस, इसको क्लोज करें ना बेटा ये बनता है जैसे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो ना, तो होता है ए का मतलब होता है पहले स्क्वायर के नीचे वाली वैल्यू प्लस ये दूसरे स्क्वायर के नीचे बी होता है बी होल स्क्वायर। अब इसमें हमारा फार्मूला बन गया, ये सारा ए है, पहले स्क्वायर के नीचे जो भी होता है ये होता है, दूसरे स्क्वायर के नीचे जो कुछ भी होता है ये हमारा बी कहलाता है बी। तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो हम इसको लिख सकते हैं एक दफ़ा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा पहले वालों से डिफरेंट है, ज़रा ध्यान करना इसमें क्या होने वाला है। तो इसमें ए प्लस में ना बाद वालों के साइन चेंज नहीं होते, ए प्लस बी, ये सारा बी है हमारा, ये ए है, ए एक दफ़ा ए प्लस बी और एक दफ़ा ए माइनस बी। माइनस में ना बाद वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, बी भी माइनस का हो जाएगा और ये 2 भी माइनस का हो जाएगा। ये इसमें ट्रिक था। तो बेटा वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन समझ आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके भी बताइएगा। अल्लाह ताला आपका मेरा साहब का हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।